हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स ऐप। तो इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज बनाने वाले क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में बोला गया द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो एक क्लॉक है यहाँ पे जिसका मिनट हैंड, ये वाला मिनट हैंड है, ये कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यही मिनट हैंड क्या बन जाएगा हम लोग का, रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। आगे बोला है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मिनट। अब 5 मिनट में ये जितना एरिया क्रिएट करता है उसका हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थीटा निकालेंगे। थीटा हम लोग को गिवन नहीं है। तो ये जो मिनट हैंड है, जब एक राउंड ऐसे करके पूरा मार लेगा तो वो कितना हो जाएगा 60 मिनट होगा, ठीक है। और 60 जब ये पूरा ऐसे घूम के आएगा तो ये बनेगा हम लोग का 360 डिग्री का एंगल। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले, एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। तो 60 मिनट में ये कितना का एंगल फॉर्म करेगा, पूरा 360 डिग्री का। 60 मिनट में ये मिनट हैंड पूरा घूम के वापस यहाँ 12 में आ जाएगा, और तो ये कितना का एंगल फॉर्म करेगा, पूरा 360 डिग्री का। लेकिन हम लोग को निकालना है 5 मिनट का। तो 5 मिनट में कहाँ से होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये अभी हैंड यहाँ पे है मिनट हैंड, और ये 5 मिनट में यहाँ पे आएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं एंगल formed by minute hand in 5 मिनट। 60 मिनट में इतना 360 फॉर्म कर रहा है, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 60। इसको इधर लाएंगे तो ये 1 मिनट का निकल गया, और इंटू 5 कर देंगे तो ये 5 मिनट का निकल जाएगा। यूनिटरी मेथड से बनाए हैं ये। तो इसको हम लोग यहाँ से 0 और 0 काट देंगे, फिर 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। तो 6 इंटू 5 दैट इज 6 5 जा 30। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये कितना डिग्री का होगा 30 डिग्री का। अब हम लोग को इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग को आर भी निकल गया, और आर दिया हुआ है, और जो थीटा निकला वो 30 डिग्री निकला। अब हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर formed by minute hand in 5 मिनट। ये इसका हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग फिर मैथ्स बनाएंगे। थीटा हम लोग निकाले 30 डिग्री का, इसके नीचे 360 लिखेंगे, पाई के जगह पे लेंगे 22/7, और आर हम लोग को गिवन है 14, और आर में स्क्वायर है तो 14 इंटू 14। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से 0 कट जाएगा, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6। यहाँ से 7 1 जा 7, और 7 2 जा 14। जो जो आ गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो न्यूमिरेटर में आएगा 22 इंटू 2 इंटू 14, और डेनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। फिर से जो जो आ गया उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि 11 इंटू 14/3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 14 ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। तो इसका जो एरिया निकला इस सेक्टर का वो आया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे हम लोग। तो इसमें बोला गया द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग एक रेडियस बना लेते हैं पहले। ये हो गया 10 सेंटीमीटर का। अब क्या बोला गया, एक कॉर्ड है, ठीक है। तो अब जो कॉर्ड बनेगा इसी रेडियस से ही बनेगा। सबटेंड अ राइट एंगल एट द सर्कल। तो एक रेडियस हम लोग यहाँ पे ऐसे भी ले लेते हैं, ठीक है। ये भी हो गया हम लोग का 10 सेंटीमीटर, और ये दोनों को मिला देंगे तो ये एक कॉर्ड बन गया, ठीक है। तो अब क्या बोला गया है, और ये जो एंगल फॉर्म करता है सेंटर पे, राइट एंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो एंगल बन गया ये 90 डिग्री का बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो ये वाला एरिया हो गया माइनर सेगमेंट, और ये पूरा जो एरिया है वो है मेजर सेगमेंट। तो ये दोनों का हम लोग का एरिया फाइंड करना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा सेक्टर का हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो इस सेक्टर के लिए यहाँ पे लिखते हैं 4
माइनर सेगमेंट, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये कितना है 90 डिग्री और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहले हम लोग ये पूरे सेक्टर का हम लोग एरिया निकाल देंगे। तो जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो ये ट्रायंगल का भी एरिया इसमें इंक्लूड रहेगा। इसको आगे बनाएंगे तो फिर आप लोग को समझ में आते जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में हम लोग को पाई कितना लेना है, पाई का वैल्यू लेना है 3.14। तो थीटा है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 लिख देंगे, इसके नीचे 360 डिग्री, फिर हो जाएगा 3.14 इंटू आर है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 इंटू 10। तो इसको हम लोग सॉल्व करते, 0 0 कट जाएगा, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36, 1/4 इंटू 3.14 को 10 इंटू 10 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर और फिर इधर घसक जाएगा। तो ये पॉइंट पूरा हटा करके क्या लिख देते हैं हम लोग 314 लिख देते हैं। और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 314 अपॉन 4, और इसको फिर काटेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 इसमें गया तो 10 हो गया, एंड 2 5 ज़ा 10, फिर 1 इसमें गया तो 14 हो गया, 2 7 ज़ा 14। तो जो सेगमेंट का सेक्टर का पूरे इस सेक्टर का जो एरिया आया वो आया है 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे ना, ये ट्रायंगल का एरिया को निकाल करके माइनस कर देंगे। तो अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस है हम लोग का 10 सेंटीमीटर और हाइट भी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 10 इंटू 10, और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाएगा, और ये 100/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। अब इस पूरे हम लोग सेक्टर से ये ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो एरिया है हम लोग का सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का, उसका एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर आया 157/2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 100/2, ये दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 157/2 माइनस 100/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों 2 के बदले 1 2 लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 157 माइनस 100। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 157 में से 100 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 57 और नीचे 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 इसमें चल गया तो 17 हो जाएगा, एंड 2 8 ज़ा 16, फिर पॉइंट लगेगा 0 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो फाइनल आंसर होगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सेगमेंट का जो एरिया आया वो आया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग ये मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो फॉर मेजर सेगमेंट हम लोग क्या करेंगे, पहले थीटा निकालेंगे। इसका रेडियस तो गिवन है, यहाँ पे लिखते हैं फॉर मेजर सेगमेंट रेडियस सेम होगा 10 सेंटीमीटर, बट थीटा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज़ 270 डिग्री। अब थीटा भी निकल गया और रेडियस भी निकल गया। अब हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ यहीं पे बन जाता है, यहीं पे बना लेते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा को लेंगे 270 और ये हो जाएगा 360 डिग्री, इंटू पाई को लेना है 3.14 और आर है 10 इंटू 10। तो यहाँ से काटेंगे 0 0 कट जाएगा, 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा और 9 4 ज़ा 36। तो ये हो जाएगा 3/4। फिर इसको जैसे कैलकुलेट किए थे पहले तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा। तो इसको और आगे हम लोग फिर अभी कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, वन हैंड में 3 1 ज़ा 3 और 1
4 और 3 3 ज़ा 9, 942/4। अब इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, देन 2 4 ज़ा 8, 1 इसमें गया, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 471/2। इसको और कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फाइनल आंसर। तो जो माइनर सेगमेंट आया हम लोग का वो आया था 28.5 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो मेजर सेगमेंट आया है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, वो आया 235.5 सेंटीमीटर, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।